नमस्कार। एक प्रश्न पूछूं? हमें पता है कि कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है, तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि कर्म करना ही नहीं चाहिए? और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर श्री कृष्ण हमें कर्म करने के लिए क्यों कहते हैं? आइए आज चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं इसी विषय पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं चिंतन सुरुचि यूट्यूब चैनल के आज का चिंतन इस मालिका में। तो कर्म से बंधन बनता है ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? और अगर सच है तो श्री कृष्ण हमें कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शायद हम कर्म को सही तरीके से समझ नहीं पाए। जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उसके परिणामों के साथ अपने मन में एक चित्र बना लेते हैं। मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने ये एफर्ट्स लिए हैं, तो इसका परिणाम ऐसा ऐसा होना चाहिए। ये चित्र एक बार मन में जुड़ गया, वहाँ से निर्माण होता है बंधन। क्योंकि तब कर्म कर्म नहीं रहता, तब वो आसक्ति के साथ जुड़ जाता है। मान के चलिए कोई एक व्यक्ति एक कार्य कर रहा है और वही कार्य एक और व्यक्ति कर रहा है। ऊपर ऊपर से देखें तो दोनों व्यक्तियों का कार्य एक ही है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए या अपनी कोई विशेष हेतु के लिए वही कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति केवल समर्पण के लिए कार्य कर रहा है। तो मन के भीतर क्या होगा? कार्य वही है, कर्म वही है, लेकिन मन के भीतर होगा ये कि जो व्यक्ति समर्पण करके ये कार्य कर रहा है, ये कर्म कर रहा है, उसे उस कर्म के फल की अपेक्षा नहीं होगी, उसे उस कर्म के फल के साथ आसक्ति जुड़ी नहीं होगी। लेकिन जो व्यक्ति वही कर्म स्वार्थ के लिए कर रहा है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए कर रहा है, तो उस स्वार्थ के साथ, उस उद्देश्य के साथ आसक्ति जुड़ी हुई है। फिर जुड़ा है परिणाम, और फिर उस परिणाम का असर जो हो रहा है वो कर्म के साथ बन गया। और वो असर क्या लाता है? अगर उसका परिणाम अपेक्षा के जैसे हुआ, अपेक्षा के अनुरूप हुआ तो सुख, अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ तो दुख, क्रोध, असंतोष, तुलना, ये सारी चीज़ें उस परिणाम के साथ, उस परिणाम की अपेक्षा के साथ बांध दी जाती है और तब कर्म बनता है बंधन। लेकिन समर्पण के साथ किया गया कर्म बंधन नहीं बनता। और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा ना करो। क्योंकि कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसका जो परिणाम आने वाला है उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो क्या इसका अर्थ ये होगा कि कर्म करते रहो और जो परिणाम होगा उसकी कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये है कि आने वाला परिणाम ये सर्वश्रेष्ठ, मैं सिर्फ श्रेष्ठता की बात कर रही हूँ, आने वाला परिणाम ये सर्वश्रेष्ठ हो, इसलिए मैं जो कर्म कर रही हूँ वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम होने के अनुरूप ही अगर करती हूँ तो भी आसक्ति जुड़ती नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ मन की किसी अपेक्षा के साथ कर्म को नहीं जुड़ रही हूँ, किंतु कर्म के सर्वोत्तम स्तर को जोड़ रही हूँ, कर्म के परिणाम के सर्वोत्तम स्तर को जोड़ रही हूँ। इस स्तर में ना स्वार्थ है, ना परमार्थ है, ना अपेक्षा है और ना आसक्ति है। तो इसका अर्थ ये है कि कर्म करना तो है
और ऐसे करना है कि उसका परिणाम श्रेष्ठतम तो हो, लेकिन उसके साथ कोई आसक्ति नहीं जुड़े। और इसीलिए श्री कृष्ण कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ऐसा हमें उपदेश करते हैं। ये चिंतन का विषय थोड़ा गहन है ना। सोचने में जब बैठती हूँ तो लगता है कि सिर्फ चिंतन का विषय गहन नहीं है, इसे आत्मसात करना भी एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी अगर हमें इतना समझ में भी आ रहा है, हमें मालूम भी पड़ रहा है, तो क्या कम है। हो सकता है इससे 4 कर्मों में से एक कर्म हम पूरे समर्पण के साथ करें, उतना ही बंधन छोटा हो जाएगा। आपको क्या लगता है? आपके विचार ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। ये श्रृंखला अगर आपको पसंद आ रही है तो शेयर भी कीजिएगा। मैं हमेशा ऐसे विषय आपके सामने लाती हूँ जिसका मन ही मन चिंतन आवश्यक है। ये चिंतन हमें अपने मार्ग में उन्नति पर ले जाए ना जाए, लेकिन दिशा दर्शन ज़रूर करेगा, है ना। धन्यवाद।